हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग टेम्परेचर यानी तापमान पढ़ेंगे। तापमान बहुत आसान होता है। ताप सभी जानते हैं ताप क्या होता है। तो हम लोग ताप के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करके हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ताप की यूनिट क्या होती है। मतलब ताप का मात्रक, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप का मात्रक क्या होता है। ताप का मात्रक आपके तीन होते हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ऑफ तापमान, मतलब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग बिंदु पढ़ेंगे ताप के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जो जल होता है, जल का हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसे अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पॉइंट पे ध्यान दें। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का है कि जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने लगती है, यानी पानी जमने लगता है। जम नहीं जाता, जमना शुरू होता है। इसी प्रकार जो जल होता है उबलता कितने में है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन जल का क्वथनांक क्या होता है और डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन ना दे करके उसने दे दिया फ़ारेनहाइट में, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी जो नॉर्मल होता है व्यक्ति, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। कहने का ये मतलब स्वस्थ मनुष्य का तापमान, जो मानव होता है, जो हम लोग होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका तापमान कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसे फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे ज़्यादा ध्यान दें। जो मानव शरीर का ताप होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ चेंज करने के बारे में। अब हम लोग चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए बस थोड़ा सा काम करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। मतलब डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं। पहला हमने लिया था 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करें तो केल्विन में चेंज करने का फार्मूला हमारा होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस की जगह हमने क्या लिख दिया? देखिए डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिखा? 0 लिख दिया, 273। ये देखिए 0 डिग्री मतलब 0 + 273। अब 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 ही आने वाला है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करेंगे तो उसका आंसर 273 केल्विन ही आएगा। आइए आगे चलते हैं थोड़ा। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो हम लोग अपने वही पुराने फार्मूले में पहुंच गए। क्या है हमारा फार्मूला? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पर आए हम लोग देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमने 27 लिखा प्लस 273 273, दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया अर्थात जोड़ दिया तो 300 केल्विन हो गया।
इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -150 डिग्री सेल्सियस के यानी केल्विन। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ डिग्री सेल्सियस फार्मूले में था वहाँ पर हम लोग -150 लिख रहे हैं। इसके बाद 273 यानी 273 इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक माइनस और एक प्लस है तो क्या होने वाले हैं, घट जाएगा। और आंसर जिसका बड़ा होता है, जो नंबर प्लस का बड़ा है तो आंसर प्लस का आने वाला है, माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस का आएगा। तो अब एक प्लस एक माइनस है तो हरदम क्या होता है, घट जाता है। अब इसमें इसको घटा दिया तो अब देख लीजिए, 3 में 0 गए 3, 7 में 5 गए 2, 2 में 1 गया -1, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, वह -150 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 123 यानी 123 केल्विन आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखिए कैसे, के बराबर यहाँ पर हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते थे, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 प्लस 273। अब दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो 373 केल्विन आ गया। अब आइए नेक्स्ट, अब हम चेंज करने वाले हैं टू चेंज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब उल्टा कर देते हैं, अब हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273। अब हम लोग केल्विन में 273 को ऐड माइनस कर देंगे, आइए नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं दो क्वेश्चन। भाई पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते थे। अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो अब हम लोग केल्विन में 273 माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जैसे आगे आइए, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 512 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन हमारा 373 केल्विन। देखते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल के माइनस 273 फार्मूला होता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, C इक्वल डिग्री सेल्सियस, यानी ये डिग्री सेल्सियस है। इसमें डिग्री सेल्सियस हमने किया तो K की जगह हमने क्या लिख दिया, 512, फिर -273 यानी -273 रख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 239 आ गया। क्या गया, 239 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 373। अब डिग्री सेल्सियस इसको भी चेंज करना डिग्री सेल्सियस में, तो फार्मूला हमारा वही है के माइनस 273। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 373 में 273 माइनस कर देंगे। तो अब जब माइनस करेंगे तो 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0 और 3 में 2 माइनस हुआ तो 1, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो हमारा केल्विन में कितना होता है, 373 और डिग्री सेल्सियस में 100, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हम पूछ लें केल्विन में तो 273 केल्विन होता है। यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे टू चेंज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा, यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, यानी जब फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन दिया होगा उसे हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस इक्वल फार्मूला होता है F यानी फ़ारेनहाइट -32 यानी 32 इंटू 5/9। कहने का ये मतलब है, अगर हमको फ़ारेनहाइट दिया है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम लोग फ़ारेनहाइट में जो नंबर दिया है उसको पहले है उसमें हम पहले से 32 माइनस करेंगे, यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए दिए गए फ़ारेनहाइट नंबर में 32 माइनस करेंगे, इसके बाद 5/9 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये फार्मूला समझ में आया, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट